कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आप फिर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। जब आपको किसी से अपनी बात मनवानी हो, जब आपकी कोई बात मान नहीं रहा हो, जब किसी ने आपके को व्यापार में धोखा दे दिया हो, जब किसी ने आपका पैसा दबा लिया हो, जब किसी ने प्रॉपर्टी पर आपकी कब्जा कर लिया हो, जब कोई भी आपकी बात को सही नहीं समझ रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत साधारण सा उपाय है, बिना किसी खर्चे का उपाय है। आप अपने घर में करिए, अपने घर के मंदिर में करिए। मात्र एक तिलक का उपाय है। आज की वीडियो में लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं आज बात कर रही हूँ, जब आपको किसी से अपनी बात मनवानी हो, यानी कि आपकी ऊपर कोई दबाव बना रहा है और आपकी बात को नहीं मान रहा है, तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। जब कोई किसी ने आपसे शत्रुता मोल ले ली हो, तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। कोई आपका पैसा लेकर भाग गया हो, आप इस कार्य को कर सकते हैं। किसी ने प्रॉपर्टी में आपको धोखा दिया हो, तो आप कर सकते हैं। व्यापार में धोखा दिया हो, तो आप ये कार्य को कर सकते हैं। या बोलूं तो मोटे शब्दों में, किसी पर भी विजय प्राप्त करनी हो आपको, तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। चमत्कारी कार्य है। तो करना क्या है? सबसे बड़ी बात देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि पहले तो हमारे साथ अगर कोई धोखा करता है, इस तरह की चीजें होती हैं, तो दो रास्ते होते हैं। पहले तो प्रेम से उसे समझाया जाता है, नरमी से बात की जाती है, तो व्यक्ति नहीं समझता। तो फिर आपको दूसरा रास्ता अपनाना होता है, गुस्से का, जो कि लड़ाई का कारक होता है, जिसमें दोनों पक्ष का नुकसान होता है। तो हमें तीसरा रास्ता अपनाना पड़ता है, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। बस घी तो हमें निकालना है, पर उंगली थोड़ी सी हमें टेढ़ी करनी होती है। कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा है ये वाला उपाय कि सांप भी मर जाएगा और आपकी लाठी भी नहीं टूटेगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी बात भी खराब नहीं होगी, आपकी बात घुमानेगा, समझेगा और वो करेगा। क्या करना है देखिए, मैं आपको पहले ये समझाऊं। भूमि, ये भूमि से संबंधित उपाय है। भूमि क्या है? भूमि मंगल जो है वो भूमि पुत्र माना जाता है। मंगल को भूमि पुत्र माना जाता है। काल उठकर सबसे पहले हमें भूमि को ही प्रणाम करना चाहिए। जब भी कोई युद्ध हुआ करते थे, तो मातृभूमि को यानी भूमि को ही प्रणाम करते थे, क्योंकि भूमि विजय दिलाने वाली है। भूमि शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। भूमि शत्रुओं का नाश करेगी, भूमि विजय दिलाएगी, और मंगल को भूमि का पुत्र कहा जाता है। तो हमें क्या करना है? किसी भी मंगलवार से प्रारंभ कर लेना, और ये कम से कम आपको 43 डेज करना है। 43 दिन आपको लगातार करना है। पीरियड सूतक पातक का इसमें कोई परहेज नहीं है। किसी भी दिन मतलब किसी भी अवस्था में आप इस कार्य को कर सकते हैं। समय एक निश्चित रख लीजिएगा, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, जो भी समय हो। मात्र 1 मिनट का उपाय है, मिनट भी नहीं लगेगा। चुपचाप कर लेना। तो मंगलवार का दिन से शुरू कर देना, किसी भी मंगलवार से आप शुरू कर देना, क्योंकि पीरियड सूतक पातक का तो इससे कोई मतलब है नहीं। अपने घर के मंदिर के बाहर वाली भूमि लीजिए, या फिर अपने घर की कोई भी भूमि, कच्चा घर है तो उसका आंगन हो गया, या फिर उसका कोई बीच का लॉबी हो गई, सेंटर हो गई, या फिर अपने घर का मंदिर। अगर पीरियड सूतक पातक का कोई चक्कर नहीं है तो घर के मंदिर में, नहीं तो घर के मंदिर के बाहर। आपको अपने सीधे हाथ के अंगूठे पर बड़का सिंदूर लगाना है। बड़का सिंदूर आपको अच्छी तरह मालूम है, ऑरेंज सिंदूर, जिससे श्री हनुमान जी महाराज को चूल्हा चढ़ाया जाता है, जिससे श्री हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, आपको 3 बार इस अंगूठे का प्रयोग करना है और 3 ही मंत्र बोलने हैं। बहुत आराम से बता रही हूँ, तो आप ध्यान करिएगा। पहली बार इस अंगूठे पर आपने ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाया। आपने इस अंगूठे को इसी अवस्था में ऐसे 3 बार भूमि पर रब करना है, और 3 बार भूमि पर रब करते आपको बोलना है, ओम श्री भूमि पुत्राय नमः, ओम श्री भूमि पुत्राय नमः, ओम श्री भूमि पुत्राय नमः। 3 बार रख रहा आपने। फिर आपको बोलना है, ओम श्री महाकायाय नमः, ओम श्री महाकायाय नमः, ओम श्री महाकायाय नमः। 6 बार अंगूठा रगड़ दिया। फिर 3 बार, ओम श्री महाबलाय नमः, ओम श्री महाबलाय नमः, ओम श्री महाबलाय नमः। उसके पश्चात फिर इस अंगूठे को उठाकर यहाँ पर जो आज्ञा चक्र है, इससे आपको ऐसे तिलक लगा देना है। आपके अंगूठे के ऊपर सिंदूर बचे ना बचे, कोई भी दिक्कत नहीं। आपने उसी अवस्था में ये अंगूठा थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जब हम 6 बार इसको पृथ्वी के साथ रब करते हैं। यही आपके आज्ञा चक्र को, यहाँ पर भाग्य चक्र को जागृत करता है। ये करने के बाद आप अपने जिस भी व्यक्ति से बात करनी है, इस कार्य को करना शुरू करिए। उसके पश्चात ही आप किसी व्यक्ति से बात शुरू करिए।
वो व्यक्ति जो आपकी बात नहीं मानता अब आपकी बात मानेगा, जिससे आपको बात मनवानी है। प्रॉपर्टी का सोल्यूशन होना है, प्रॉपर्टी का सोल्यूशन होगा। व्यापार का सोल्यूशन होना है, व्यापार का सोल्यूशन होएगा। कर्जा कोई पैसा मार के भाग गया, वो आपको खुद देने आएगा, आपसे बात करेगा, आपकी बात मानेगा। ये आपसे थोड़ा सा समय मांगेगा कि थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इस कार्य को कर दूंगा। यानी कि आपकी बात का प्रभाव इतना होगा, आप उससे नेत्र मिलाकर बात करिए। जब आप नेत्र मिलाकर बात करेंगे तो उसके नेत्र आपके मस्तक पर जाएंगे। जैसे उसके नेत्र आपके मस्तक पर जाएंगे तो यहाँ का जो प्रभाव है, यहाँ पर जो आकर्षण है, यहाँ पर जो आकर्षण पैदा हुआ है वो उसके मस्तिष्क में जाएगा और उसके मस्तिष्क में जाकर उसके दिमाग को परिवर्तित करेगा। मैंने हर चीज आपको डिटेल में इसलिए बताई है जिससे आपको खाली ये न लगे कि ये कैसा उपाय है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत कुछ करना है। इसमें हमें इंद्रियों को जागृत करना है। इसमें हमें भगवान श्री हनुमान जी महाराज जो महाबलशाली हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, भूमि से प्रार्थना कर रहे हैं जो हमें विजय दिलाने वाली है। तो आपको यही तो करना है, आपको दूसरे के ऊपर विजय ही तो प्राप्त करनी है। चाहे वो आपका शत्रु हो, चाहे वो आपका देनदार हो, जो भी हो, सबके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो इस कार्य को करिए, 43 डेज लगातार करिए, कर देखिए, इसमें आपका कुछ नहीं लगना। पुरुष वर्ग बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो श्री हनुमान जी महाराज की शरण में है, उनकी पूजा करते हैं, वो इस कार्य को करिए। आकस्मिक रूप से आपको परिवर्तन दिखाई देगा। अचानक आपको लगेगा कि ये व्यक्ति तो बात ही नहीं मानता था, कैसे मानने लगा। इतने अद्भुत परिणाम है इसके, कर देखिए। जो चाहोगे, जिसको चाहो उसको आकर्षित कर सकते हो, जिससे चाहो अपनी बात मनवा सकते हो। बात कौन कौन सी मनवानी है वो मैंने वीडियो में बताई है। उन्हीं से रिलेटेड चीजों के लिए इसका प्रयोग को आप करिएगा, इस प्रयोग का दुरुपयोग मत करिएगा। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरी बातें समझ में आती हैं, मेरे द्वारा बताई गई रेमेडी आपके काम आती है, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। हो सकता है कोई बहुत दुविधा में हो, कोई बहुत परेशानी और कष्ट में हो, उसे रास्ता ना मिल रहा हो, तो आपके द्वारा भेजी गई एक वीडियो से उसको रास्ता मिल जाए और उसके काम बन जाए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी